दोस्तों आदाब। 70 की दहाई में बॉलीवुड की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था बहू बेगम। उसमें मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ एक गीत था और उस गीत के बोल कुछ इस तरह के थे कि हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। ये दो लाइनें मैंने आपको इसलिए सुनाई हैं, इस गीत का मुखड़ा इसलिए सुनाया कि आज की कहानी कुछ इससे मिलती जुलती है। लोगों को शायद यही लगता है कि मोहब्बत, वफा, खुलूस, ईसार, सब्र, कुर्बानी, इंतजार और यकीन ये वो अल्फाज हैं जो सिर्फ शायरी में इस्तेमाल होते हैं और किताबों में लिखे जाते हैं। आज के इस दौर में शायद हकीकत से इनका कोई वास्ता नहीं है। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो मुझे माफ करें, आप गलत हैं। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी, एक ऐसी रियल स्टोरी के साथ हाजिर हुआ हूं जिसे सुनकर आपको हैरत भी होगी और इंतहाई खुशी भी। सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस तस्वीर को आप देख लीजिए। इस तस्वीर में एक शख्स है। इस शख्स का नाम है अकरम अबू बकर, जिसे पिछले दिनों गजा सीज फायर के फैसले के बाद फिलिस्तीन के 2000 कैदियों के साथ रिहा किया गया। इसराइल की जेल में अपनी जिंदगी के कीमती 23 साल बतौर कैदी गुजार कर जब ये शख्स जेल से रिहा किया गया तो सबसे पहले इसने जो काम किया वो था निकाह। और हैरत तो आपको ये जानकर होगी कि निकाह जिस खातून से किया वो और कोई नहीं बल्कि अकरम अबू बकर की साबिका बीवी थी। हुआ यूं कि गजा सीज फायर के दौरान कैदियों के तबादले के तौर पर जिन 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने का फैसला किया गया, उनमें 250 कैदी वो थे जिन्हें उम्र कैद की सजा दी गई थी। उन्हीं 250 कैदियों में अकरम अबू बकर भी शामिल था। हालांकि अकरम के मामले में एक खास बात ये थी कि उसे एक बार नहीं बल्कि 3 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसका मतलब ये हुआ कि अकरम को अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक जेल में ही रहना था और जेल से बाहर आने की कोई सूरत या कोई उम्मीद नहीं थी। शायद यही वजह थी कि अकरम ने अपनी बीवी, जिसे वो बेपनाह प्यार करता था, उसे आजाद कर देने का फैसला ले लिया और अपनी बीवी को तलाक दे दिया ताकि वो दूसरा निकाह करके अपनी जिंदगी को दोबारा से शुरू कर सके और जिंदगी में खुश रह सके। दोनों जानते थे कि अकरम ने ये मुश्किल फैसला भी मोहब्बत की वजह से ही लिया था, क्योंकि अकरम को ये यकीन था कि अब मैं तो जेल से बाहर नहीं आ पाऊंगा, तो इंतजार की बेड़ियां डालकर इस बेचारी को क्यों सजा दी जाए। यानी अकरम ने अपनी बीवी को मोहब्बत की बुनियाद पर 23 साल पहले तलाक देकर आजाद कर दिया था। तलाक के बाद अकरम की ये बीवी पूरी तरह से आजाद थी। चाहती तो दूसरा निकाह कर सकती थी, अपनी जिंदगी को अपने नए शौहर और उससे होने वाले बच्चों के साथ खुशी खुशी गुजार सकती थी। लेकिन अकरम की बीवी ये खातून न जाने किस मिट्टी की बनी थी कि उसने दूसरा निकाह न करने का फैसला करके सब्र की एक ऐसी मिसाल कायम कर दी जिसने दुनिया के सामने मोहब्बत, वफादारी, ईसार और यकीन का नमूना बनकर सबको हैरत ज़दा कर दिया। तलाक के बावजूद ये खातून अपने शौहर अकरम और उसकी यादों को दिल में बसाए बस इंतजार करती रही और दूसरा निकाह करने से साफ इनकार कर दिया। अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने शौहर अकरम का इंतजार करने का बेहद मजबूत फैसला लिया। हालांकि ये एक ऐसा फैसला था जिसके चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। दूर दूर तक उम्मीद की कोई किरण नहीं थी। लेकिन अगर यकीन कामिल हो, जज्बा सच्चा हो और अपने रब के हर शय पर कादिर होने पर मुकम्मल ईमान हो तो मुश्किलें पहाड़ जैसी भी क्यों ना हो, वो भी एक दिन रेजा रेजा होकर बिखर जाती हैं। और शायद यही यकीन इन दोनों के 23 साल बाद दोबारा मिलने की वजह बना और देखते देखते रास्ते रोशन हो गए। जब इस खातून ने ये सुना कि कैदियों के तबादले में रिहा किए जा रहे कैदियों में 250 उम्र कैद के सजा याफ्ता कैदी भी हैं, तो जैसे उसकी उम्मीद फिर से जिंदा हो गई। और जब उसे मालूम हुआ कि उन 250 कैदियों में अकरम अबू बकर नाम का कैदी भी है, तो जैसे उसकी तारीख दुनिया एकदम से रोशन हो गई। खुशी की इसी कैफियत में उसने मिस्र की राजधानी काहिरा का सफर करने का फैसला किया, क्योंकि ऐसे कैदियों को समझौते के मुताबिक मिस्र भेज दिया गया था। काहिरा पहुंचने पर जैसे ही अकरम और उसकी साबिरा बीबी, जिसने उसका इंतजार इंतहाई सब्र व तहम्मुल के साथ किया था, जब अकरम की बीवी और अकरम का आमना सामना हुआ तो जैसे सब्र का बांध टूट गया। दोनों की आंखें रिमझिम बरसने लगीं। रोते हुए दोनों बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। उनके आंसू रब करीम का शुक्र अदा कर रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे 23 साल का तवील अरसा सिमट कर चंद लम्हों में समा गया हो। हालांकि 23 साल पहले जब दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा था, तब और आज के हालात में काफी कुछ बदल चुका था। पुरकशिश और जवान जिस्म कमजोर हो गए थे, चेहरे अपनी चमक खो चुके थे, लेकिन जज्बात
आज भी वैसे ही जवान थे। आज जो हो रहा था वो किसी ख्वाब के पूरा होने जैसे था और अब बारी थी उस बिखरे रिश्ते के ताने बाने को दोबारा बुनकर फिर से उसी मजबूत बंधन में बंधने की जिसे हालात ने तोड़ने पर दोनों को मजबूर कर दिया था। फिर अकरम अबू बकर और उसकी साबिका बीवी ने काहिरा में एक छोटी सी तकरीब में निकाह करके शादी कर ली। 23 साल पहले हुई तलाक की वजह भी मोहब्बत ही थी और 23 साल बाद हुए दोबारा निकाह की वजह भी यही मोहब्बत थी। वेस्ट बैंक में कोलक्रम के रहने वाले अकरम अबू बकर ने 50 साल की उम्र में काहिरा में अपनी बीवी को फिर से अपना शरीक हयात बना लिया। जाहिर है कि ऐसी बीवी तो मुकद्दर से मिलती है और ऐसी बीवी को कौन छोड़ना चाहेगा। ये एक सच्ची कहानी, दिल को छू लेने वाले एहसासात की दास्तान है जिसे जिसने भी सुना हैरत ज़दा रह गया। वासिफ फारूकी साहब के 4 मिसरे मुझे याद आते हैं जो इस मौजू पर मैं समझता हूँ बहुत फिट बैठते हैं और इस मौजू के लिए बहुत मौजू भी है कि हर मसरत भी वही गम भी वही देता है, हर मसरत भी वही गम भी वही देता है, धूप और छांव के मौसम भी वही देता है, जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। दोस्तों, ये कहानी है सब्र और तहम्मुल की, ये कहानी है सच्ची मोहब्बत की, ये कहानी है ईसार और कुर्बानी की, ये कहानी है एक दूसरे से बेपनाह यकीन के साथ मोहब्बत करने की। मैं इस कहानी को पेश करने के बाद आपसे गुजारिश करता हूँ कि मैं इसी तरह के सच्चे वाकयात के साथ आपकी खिदमत में गाहे बगाहे हाजिर होता रहता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और इसका कोई एक लम्हा, कोई एक पल ऐसा था जो आपके एहसास के करीब से गुजर गया हो, जो आपको एहसास को कहीं छू गया हो, तो अपने कमेंट्स में इसका इजहार जरूर कीजिएगा। आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं तो इससे हमें ताकत मिलती है और हमें ये इंस्पिरेशन मिलता है कि हम और बेहतर खिदमत करने के लिए आपकी बेहतर तरीके से करें। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत वक्त इस वीडियो के लिए हमारे साथ रहकर दिया है, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। नदीम फर्रुख ऑफिशियल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरा सा इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अपने दोस्त अहबाब और अपने तमाम चाहने वालों को इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस सच्चे वाक़े को पहुंचाने के लिए हमारी मदद कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।